कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास ज़िंदगी में सिर्फ बुराइयां हों या सिर्फ अच्छाइयाँ हों। दोनों चीज़ें साथ साथ आपके साथ चल रही होती हैं और आप भी चला रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आपके पास थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी तो यहाँ पर आपके पास एक उम्मीद है। तो ये अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। ये सफ़ेद घोड़ा और काला घोड़ा आपको भगाते रहना है, चलाते रहना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम बहुत जल्द, पर जब तक आपके पास ये वीडियो आ जाएगी, हम 30,000 सब्सक्राइबर्स को टच कर लेंगे। बहुत दफ़ा बाज़ औक़ात डिलेज भी हुए, लेट भी हुए, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, आप लोगों की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। आप लोग बदस्तूर मुझे सपोर्ट करते रहे, और जो लोग मुझसे आके मिलते हैं उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैसेजेस में भी सपोर्ट मिलती रहती है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये रेमेडी आम तौर पे हम रोज़ करते हैं, मगर इंटेंशन से नहीं करते, लेकिन आज आपको ये सोच के करना होगा। हम सुबह को जब घर से निकलते हैं तो खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, मिस्ट लगाते हैं, कोई ना कोई खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, इतर लगाते हैं। और वो खुशबू हमारे साथ साथ, हमारे बॉडी के साथ साथ दूसरे लोगों को महसूस होती है। और वो कभी लोग हमसे पूछते भी हैं कि भाई आप कौन से खुशबू लगाते हो, कौन सा इतर या परफ्यूम यूज़ करते हो। ये आम तौर पे सवाल भी होता है, और आपको अच्छा भी लगता है कि कोई आपसे पूछे। लेकिन जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो उस वक्त हम कुछ नहीं करते, हमने परफ्यूम उठाया और हमने स्प्रे किया अपने ऊपर और हम निकल गए। और हर इंसान की अपनी खुशबू होती है, पसंदीदा खुशबू। आमतौर पे वो वही इस्तेमाल कर रहा होता है, चेंज नहीं कर रहे होते। बाज़ औक़ात कुछ लोग एक ही खुशबू बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी पसंदीदा होती है। और उस खुशबू के साथ हमारी जो अपने बॉडी की खुशबू है, कभी कभी वो पसीना भी, वो मिलके एक दूसरा टेस्ट या फिर एक दूसरी खुशबू बन जाती है। और वो हमारी अपनी ज़ाती खुशबू होती है, वो हमारी पावर होती है, ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है। और वो हमारी ताकत, स्ट्रेंथ हमारी पहचान बन जाती है। कभी कभी हम अभी ऑफिस के अंदर दाखिल नहीं हो रहे होते हैं तो हमारे से पहले हमारी खुशबू वहाँ पहुँच जाती है, और लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन आने वाला है, या कौन आ गया है, या कौन पहुँच गया है। ऐसा होता है। तो आज वो जो खुशबू लोगों तक पहुँचती है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ, आपकी अपनी पावर, उसको लगाने का मैं एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ, और उसमें आपकी सक्सेस भी होगी, आपकी जीत भी होगी, और आप उसमें बहुत कुछ हासिल भी कर रहे होंगे कि वो पावर, वो ताकत दूसरों तक पहुंचती है। सबसे पहले सुबह को जब भी आप जाएं ऑफिस में, आपने अपनी परफ्यूम की बोतल उठाई और नियत कर ली कि आज आप अपने सारे गोल्स, अपने सारे टारगेट्स, अपने अपने फाइनेंशियल गोल, एजुकेशन के गोल, रिलेशनशिप के गोल, जो भी लेके आप घर से निकल रहे हैं, अपने ऑफिस के टास्क, अपने बिजनेस के टास्क, ये जो भी हैं आप अचीव करेंगे।
और ये खुशबू आपको वो अचीव करने में बहुत बड़ी मदद देगी। ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक्त कोई आप बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो, तो उस वक्त ये अल्फाज आपके अंदर ताकत, पावर न सिर्फ पैदा करेगी बल्कि आपकी ताकत, आपकी पावर की खुशबू दूसरों तक पहुंचाएगी। जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपका इम्तिहान ले रहे हैं, जो आपके साथ मीटिंग पे मौजूद हैं, और आप उस मीटिंग पर हावी रहेंगे, वो इंटरव्यू, वो इम्तिहान सक्सेस मिल जाएगी। आपके जितने भी ऑफिस के टास्क हैं, आपके अपने बिजनेस के टास्क हैं, वो आप अचीव करोगे, अच्छा लगेगा। आपको मालूम है, आपको नहीं मालूम होगा बल्कि आपने देखा होगा फिल्मों में, ये जो जादूगर होते हैं, जो जादू करते हैं, सारा काम खुशबुओं से करते हैं। वो जो मंत्रा है या जो मंत्र है जो वो बोल रहे होते हैं, तो उसके साथ खुशबू भी डाल रहे होते हैं। खुशबू की कई किस्में हैं। पहली शुरू होती है अगरबत्ती से जलाने वाली, बखूर से जलाने वाली खुशबू। इसके बाद इत्र है, परफ्यूम्स हैं, और भी बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, उनको जलाते हैं। खुशबूदार जो लकड़ियाँ होती हैं उनको जलाया जाता है, और फिर उनके ऊपर मंत्र पड़े जाते हैं, जिन मंत्र के तहत वो खुशबू वहाँ तक पहुँचती है जहाँ पे उनको पहुँचाना होती है। कभी वो नेगेटिव होती है, पर ज़्यादातर नेगेटिव होती है, लेकिन उसको पॉजिटिव बिल करते हैं लोग कि आपको अचीव करना है कोई चीज़, कोई रिश्ता करवाना है, कोई भी चीज़ करवानी है, तो वो खुशबू के तहत करवा रहे होते हैं। वही खुशबू आप सुबह को लगाते हैं, लेकिन आपको उसकी इंटेंशन, ये जो मैंने लफ्ज़ बताया ना, इसको आप मंत्रा समझा करें, ये मंत्र समझा करें अचीवमेंट का, कुछ हासिल करने का, पावर का। और पैसों के सिलसिले में भी ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप अपना कोई टारगेट बनाएं पैसे का, कि आज मैंने इतना अचीव करना है, या ओवरऑल मेरे पास इतनी वर्थ होनी चाहिए पैसे की, उसका टारगेट बनाएं, उसको बोलें, और वो बोलते हुए भी खुशबू लगाएं। आपकी अपने बॉडी की खुशबू और आप जो खुशबू लगा रहे हैं, वो दोनों मिलके उसको अचीव करते हैं। इसको आप मंत्रा समझ सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। मैं आपसे कोई नेगेटिव काम नहीं करवा रहा या कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा, मैंने सिर्फ एक मिसाल के तौर पे मैजिशियन की मिसाल दी। मैजिशियन वो टैरो कार्ड वाला नहीं, ये वो मैजिशियन जो जादू करते हैं लोगों के ऊपर, कभी अच्छा और कभी बुरा। तो ये पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी, ये पावर आपके ऊपर आ जाएगी, आपके अंदर आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज के बाद आप सिर्फ आंखें बंद करके खुशबू नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने अंदर कोई ना कोई टारगेट रखेंगे, कोई ना कोई टास्क देंगे अपने आप को कि मैंने ये अचीव करना है, और आपको वो खुशबू और आपकी अपनी बॉडी की खुशबू मिलके वो टास्क अचीव करने में मदद देगी, और आप अचीव करोगे। ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि बंदा कभी किसी से मिलने के लिए जाता है, ख़ास जिसको हम रिलेशनशिप के मामले में कहेंगे या रोमांस के मामले में, तो खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर करता है, या फिर खुशबू का इस्तेमाल ना भी करे तो वो फूल ज़रूर देता है। वो जो आपका लेना और देना है फूल का, खुशबू का, ये आपको मजबूत करता है उस खुशबू के ज़रिए, और वो माहौल, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब आप इस फूल को, इस खुशबू को अपने आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में इस्तेमाल करते रहेंगे, पक्का पक्का इस्तेमाल करेंगे और अचीव करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा और आपने बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, वही काम जो सुबह को आप करते हैं उसी में बस 2-4 अल्फाज ऐड करने हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये मंत्रास जो होते हैं ना, ये कुछ ख़ास अल्फाज होते हैं, इसमें कहानियाँ नहीं होती। तो आप भी जो अपने अल्फाज बनाएंगे वो कुछ ख़ास अल्फाज होंगे, उसको अदा करेंगे जो आपको अच्छे लगेंगे, और शॉर्ट होंगे, लंबी लंबी कहानी नहीं होगी कि मेरा एक बॉस है, वो बहुत चिड़िया ख़राब आदमी है और मुझे बहुत तंग करता है, इस किस्म की कहानी नहीं। आपने सिर्फ ये अचीव करना है कि मेरा बॉस आपके साथ नरम हो जाए, या इससे भी कोई और सादा और आसान अल्फाज में 2-4 लाइनें आप
अपने आप को बोलेंगे और वो स्प्रे कर लेंगे अपने आप को। जी जनाब, तो अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो टॉरस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम कर रहे हैं टॉरस की रीडिंग या अपनी रीडिंग। पहला कार्ड बिस्मिल्लाह, दूसरा कार्ड इसको काट रहा है, तीसरा कार्ड इसकी बेस है, पांचवा पास्ट, और जो प्रेजेंट कार्ड, और ये न्यू नियर फ्यूचर, आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, आपकी कुछ फियर और अल्टीमेट वीकेंड। जब मेरी अपनी रीडिंग होती है, टॉरस की रीडिंग होती है, तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद ब खुद ही अपना रास्ता बताती चली जाती हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे रास्ते मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे इस दफ़ा मैं कार्ड्स कुछ ज़्यादा नेगेटिव देख रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। पहला कार्ड चैरियट का कार्ड है। ये एक बग्गी होती है, चैरियट एक बग्गी होती है जिसको एक साहब चला रहे हैं या भगा रहे हैं। ये जो बग्गी है इसमें दो घोड़े लगे हुए हैं, एक सफ़ेद एक काला। सफ़ेद अच्छाई, काला बुराई या नेगेटिविटी। हर इंसान ये बग्गी भगा रहा है, चलता चला जा रहा है जिंदगी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ साथ लेकर। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास ज़िंदगी में सिर्फ बुराइयाँ हों या सिर्फ अच्छाइयाँ हों। दोनों चीज़ें साथ साथ आपके साथ चल रही होती हैं और आप भी चला रहे हैं। और इसमें असल में विल पावर की ज़रूरत होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, समझते हैं कि ये बुरे दिन ही हमारी ज़िंदगी है, अच्छे दिनों का इंतज़ार नहीं करते या नहीं कर सकते। कुछ लोगों को पता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और ये चीज़ें मुझे जो बिजनेसमैन, जो कारोबारी लोग हैं, उनसे बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी कारोबार अच्छे नहीं होते, या उर्दू में कहते हैं मंदी के दिन होते हैं, तो ये कहते हैं कि हाँ ये महीने मंदी के हैं। उनको पता होता है कि ये इन दिनों में कारोबार अच्छा नहीं होगा। फिर वो कहेंगे कि फला महीने से कारोबार हमारा अच्छा हो जाएगा। ये उनको पूरा यकीन होता है। ये एक साइकिल है जो हर साल चल रहा होता है, कभी कम अच्छे दिन, कभी बुरे दिन। कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनके अंदर त्यौहार बहुत होते हैं। वो त्योहारों वाले महीने में कब कुछ लोगों के लिए कारोबार अच्छा नहीं होता, कुछ लोगों के लिए कारोबार बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। ये सफ़ेद घोड़ा और काला घोड़ा आपको भगाते रहना है, चलाते रहना है। सिर्फ बुराई बुराई नहीं होती, अच्छाई आती है। सिर्फ अच्छाई नहीं होती, सख्त दिन भी आपके पास आ जाते हैं। तो इस हफ्ते में चैरियट आया है। चैरियट का मकसद है कि ये आपको दोनों चीज़ों को फेस करना होगा, अच्छाई बुराई, अच्छाई बुराई। थकेंगे, बोर होंगे, लेकिन इसका मकसद कुछ और भी है कि आपने अब तक जितनी मेहनत की हुई है उसका सिला भी आपको इसी हफ्ते में मिलने वाला है। इसी हफ्ते में कुछ न कुछ सिला मिलेगा। ये विक्ट्री का कार्ड है। आप जब अपनी मंजिल पे पहुंचते हो तो आपको उसका सिला मंजिल पे पहुंचना होता है। तो इस हफ्ते जो आपकी बगी है वो मंजिल पे पहुंच जाएगी आराम से, सुकून से। ये कार्ड देखिएगा, ये 6 ऑफ वांड्स है जो कि इसको काट रहा है। 6 ऑफ वांड्स नहीं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड असल में इसकी स्टोरी बताऊं कि एक कश्ती है और उस कश्ती में 9 तलवारें लगी हुई हैं। 9 तलवारों का मकसद है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स, लेकिन इसका मैसेज बहुत अच्छा है। वो कह रहा है आप अपनी मंजिल पे आराम से, सुकून से पहुंच जाएंगे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बावजूद। इसको काट रहा है। तो नीचे वाला जो कार्ड है वो भी अपनी जगह स्ट्रगल का कार्ड है। ये वाला कार्ड भी स्ट्रगल का कार्ड है। ये अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, बेहतरी आ जाएगी आपके पास। आपने तो अब तक अपनी ज़िंदगी की बग्गी भगाई है, उसका रिजल्ट आपके पास
इस हफ्ते में आने वाला है। अब ये देखिएगा, ये 5 ऑफ स्वार्ड्स इन दोनों की बेस है, नीचे जो है वो बेस है। इसमें कहता है कि आप स्पॉइल फील कर रहे थे, हिम्मत हार रहे थे। जी ऐसा होता है, मगर मैंने कहा कि आपको हिम्मत तो हारनी नहीं होती। सब चीज़ें अच्छी या बुरी आपके पास आती रहती हैं, कभी अच्छी सूरत में, कभी बुरी सूरत में, और सब चीज़ों को आपको फेस करना होता है। ये फेस करते हैं तो ज़िंदगी आगे जाती है। तो ये जो स्पॉइल होना है आपका, और थकन से चूर हैं आप, लेकिन वो बग्गी वाला कार्ड भी यही कह रहा है कि थकन से चूर है, और ये वाला कार्ड भी कह रहा है, लेकिन फिर भी आपको सक्सेस मिलेगी। ऊपर वाला कार्ड भी यही बता रहा है, नीचे वाला कार्ड भी यही बता रहा है। आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे आराम से, सुकून से। ये पास का कार्ड है, व्हील। ये वाला कार्ड एक जिंदगी को पूरा करने का कार्ड होता है। पास में आया, आप पूरी तरीके से एक जिंदगी को एंजॉय कर लेते हैं, और इसके बाद आप अपनी दूसरी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। एक रास्ता आपने पूरा किया, वहां से आपने दूसरा रास्ता स्टार्ट कर लिया। ये पास में बता रहा है, लेकिन प्रेजेंट का कार्ड अच्छा नहीं है, और ये बता रहा है कि सख्त दिन पैसे की पेमेंट्स के सूरत में आपके सामने आने वाला है इस वक्त, कि बहुत सारी जगहों पे आप पेमेंट्स नहीं दे सकेंगे, आपकी लायबिलिटीज पूरी नहीं हो पाएंगी। थोड़ा सा डरा रहा है, लेकिन अगेन जो मैंने पहले मिसाल दी, उस मिसाल के तहत कि अच्छे और बुरे दिन तो आते रहते हैं, सख्त दिन तो आते रहते हैं। जितना हमने मज़े लिए हैं, अगर ये सख्त दिन आए तो इसको भी हमने फेस करना है, परेशान नहीं होना। ये देखिएगा, नियर फ्यूचर का कार्ड, द फूल, ये बिगनिंग का कार्ड है, ये स्टार्ट करने का कार्ड है, नई जिंदगी स्टार्ट करने का कार्ड है, फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है। तो यहां तक अगर आपके पास थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी, तो यहां पर आपके पास एक उम्मीद है कि आप कुछ नया करने वाले, कुछ नया आपके साथ होने वाला है, और वो भी एक कामयाबी की सूरत में आपके सामने आ जाएगा। तो शुरू करें, कुछ ना कुछ नया शुरू करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग्स की तरफ। पहली फीलिंग डेथ की है। ये जो वर्ल्ड का कार्ड आया था ना पास्ट में, ये कार्ड और ये कार्ड दोनों एक जैसे हैं, और ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप दोबारा रीजनरेट हो रहे हैं। ये पावर आपके पास आ रही है, ये ताकत आपके पास आ रही है कि आप रीजनरेट होंगे, चीज़ों को अच्छा करेंगे और एक नई जिंदगी का स्टार्ट लेंगे। ये पास का कार्ड था कि रीजनरेट हुए। वैसे मैं आपको बताता चलूँ, ये पास में भी मेरे पास ये पावर मौजूद थी। मैं टॉरस हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं फ़ौरन अपने आप को रीजनरेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी ये पावर स्टार्ट हुई। ये पावर मेरे पास अभी भी मौजूद है। डेथ का फ़लसफ़ा ये है कि एक चीज़ ख़त्म दूसरी शुरू। ऐसा नहीं है जो मेरे पास पावर है, लेकिन मैं एक नई चीज़ शुरू करने के लिए तैयार हूँ। शुरू कर दिया मैंने, बिगनिंग कर दी मैंने। तो टॉरस, ये पावर आपके पास मौजूद है, मायूस नहीं होना। आपने अपनी उस पावर का सही से इस्तेमाल करना है। आपकी फैमिली की फीलिंग, ये असल में आपकी फैमिली की फीलिंग है कि आपके पास जो पैसे के आने की जो स्पीड है वो बहुत कम हो गई है, और ऐसा भी है, ऐसा है भी, इनकम कम हो गई है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ये सारे कार्ड हमने पढ़े इसलिए हैं कि ये बताता है कि एक जैसा नहीं रहता, इससे कहीं ज़्यादा कमाए गए, इससे ज़्यादा कहीं आए गए। इस वक्त कमाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा पावर हमारे पास मौजूद है।
तो बी केयरफुल। जो भी आएंगे अच्छे ही आएंगे। लेकिन ये जो फीलिंग है, वाइब्स है आपकी फैमिली की, मेरी फैमिली की, इसको ख़त्म करना चाहिए ताकि ये चीज़ पक्की ना हो जाए, ये मेरे जहन में बैठ नहीं जाए बात। मेरा जहन तो खुला है, मैं तो फ़ौरन इधर आ जाता हूँ कि भाई अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत बड़ा रिजल्ट मेरे पास आने वाला है। ये एक फियर है, ये एक चोरी का फियर है, धोखे का फियर है। तो चूंकि ये फीलिंग्स हैं, तो इस फियर को फीलिंग ही समझूंगा, उसको अपने ऊपर तारी नहीं करूंगा। लेकिन मोहतात रहना चाहिए कि धोखा कहीं तैयार खड़ा हुआ है, बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ धोखा कभी भी आपके पास आ सकता है। डरना नहीं है, लेकिन मुकाबला करने के लिए तैयार रहना है। और आखिरी कार्ड आलिशान जबरदस्त 9 ऑफ पेंटिकल, पैसे की बहुतात, विक्ट्री, चीजें जो आप चाहते थे वो हासिल हो गई। ये पहला कार्ड है, इसका जवाब कि आपको इसका सिला, इसकी सक्सेस इसी हफ्ते में मिल जाएगी, और मिल गई। कभी कभी कैसे मिलते हैं ना कार्ड, यहाँ पर ये वाला कार्ड मैच कर रहा था। कभी कभी बहुत कार्ड्स मिलते हैं, वहीं पे घूम फिर के वापस आ जाते हैं, एक जैसे कार्ड हो जाते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि आपने जो ये कार्ड निकाले हैं, अगर दोबारा निकालोगे तो ये कार्ड निकलेगा। बिल्कुल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन इस जैसा ही दूसरा कार्ड निकलेगा। पहले वर्ल्ड का कार्ड आया था, बाद में डेथ का कार्ड आया, तो ये सक्सेस का कार्ड है। तो घूम फिर के कार्ड्स अपनी माना बदल के, अपनी शक्ल बदल के हमारे सामने आ जाते हैं। चलें जी, अपने सवाल या तैयार करें 3, तो मैं उनका जवाब दूं। पहला, मैंने भी जहन में एक सवाल रख लिया। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल, नो, नहीं हो सकता, नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, मेरा ये जो सोचा था जब सवाल, उसका जवाब नो में आ गया। दूसरा सवाल, यस, हो सकता है, आ सकता है, काम आपका हो जाएगा। एस ऑफ कप्स है, मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का कार्ड है, एस ऑफ कप्स। सवाल नंबर 3 भी यस, आपका काम हो जाएगा। अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।